ईपीएस न्यूज श्रम मंत्रालय के अनुसार ईपीएस 45 पेंशन योजना के अंतर्गत आधे से अधिक पेंशन भोगियों को 1,500 रुपये से कम मासिक पेंशन मिलती है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 8,14899 पेंशन भोगियों में से केवल 0.65% को ही 6,000 रुपये से अधिक पेंशन मिलती है। ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 9,000 रुपये करने की मांग की है। नई दिल्ली सरकार ने संसद को बताया कि ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 951 के तहत हर दूसरे पेंशन भोगी को 1,500 रुपये से कम मासिक पेंशन मिलती है। इसकी जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी। उन्होंने इसका डाटा शेयर किया था। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे द्वारा साझा किए गए 31 मार्च 2025 तक के डाटा से यह भी पता चला है कि ईपीएस योजना के तहत 81,48,490 पेंशन भोगियों में से केवल 0.65% यानी 53,541 पेंशन भोगियों को 000 से अधिक की मासिक पेंशन मिलती है। मंत्री ने सदन को बताया कि 1,500 रुपये से कम मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की संख्या 49,15,416 रुपये थी। इस प्रकार लगभग हर दूसरा व्यक्ति या आधे से अधिक पेंशन भोगियों को 1,500 रुपये से कम मासिक पेंशन मिल रही थी। 4,000 रुपये से कम मासिक पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों की संख्या 78,69,560 थी। 6,000 रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों की संख्या 80,94,949 थी। मंत्री ने यह भी बताया कि पेंशन योजना के तहत वितरित कुल राशि 2022 से 23 में 112.83 करोड़ से बढ़कर 23 से 24 में 22,27,903 हो गए। गौरतलब है कि ट्रेड यूनियनों की ओर से ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये करने की मांग की गई है। इस समय न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। लंबे समय से एक सवाल यह चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर न्यूनतम पेंशन को लेकर सरकार कोई कदम उठाएगी। बीते दिनों चर्चा थी कि इसे बढ़ाकर न्यूनतम 7,500 रुपये कर दिया जाएगा। अभी न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1,000 जो 78 लाख पेंशनधारी पिछले 8 से 9 सालों से इंतजार कर रहे थे। ईपी 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए आखिरकार उन सभी पेंशनधारियों के हित में बड़ी घोषणा है जो कि यहां पर की जा चुकी है और अब नियमित रूप से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 प्लस में डीए मेडिकल सुविधा वगैरह की जो पेंशनधारी मांग कर रहे थे, आखिरकार उनके हित में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है और आदेश दिए गए को कि लाखों पेंशन धारदारियों का इंतजार खत्म किया जाए और पेंशन बढ़ोतरी है जो कि जल्द से जल्द यहां पर होनी चाहिए। लाखों पेंशनधारी जो लगातार इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उनके लिए आदेश है जो कि दिए जा चुके हैं और ईपीओ ने भी बड़ी घोषणाएं जो कि कर दी कि जब भी पेंशनधारियों का अलग अलग कैटेगरी वाइज जब पेंशन बढ़ोतरी जो पेंशन की मंजूरी है जो कि अब मिलने वाली है। आपको बताना चाहेंगे सभी पेंशनधारी हमें कमेंट कर रहे हैं कि क्या हमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा या क्या डॉक्यूमेंट हमें जो कि ईपीएफओ को देना होगा ताकि हमारी पेंशन बढ़ोतरी हो सके। तो इसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर ईपीएफओ ने बता दिया है कि जो लगातार पेंशन धारदारियों का इंतजार था और ईपीएफओ ने 2 से 3 साल पहले जो ऑनलाइन आवेदन लिए थे ईपी 95 पेंशन की उच्च पेंशन की बढ़ोतरी के लिए, तो उस ऑनलाइन आवेदन ने आपने अगर उस ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन आवेदन किया था
ईपीएफओ में तो वह आवेदन के आधार पर ही आपकी पेंशन बढ़ोतरी जो की जाएगी, लेकिन काफी सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था, तो उनके लिए है जल्द से जल्द ईपीएफओ की तरफ से बड़ी घोषणा की जाएगी। और बाकी जो 78 लाख पेंशनधारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था और 8,000 पेंशनधारियों को ही उच्च पेंशन की मंजूरी मिली थी, तो बाकी बचे पेंशनधारियों को अब है उच्च पेंशन की मंजूरी है, जो कि यहां पर जल्द से जल्द मिलने वाली है। यह बड़ी घोषणा है जो की तरफ से की गई, और आपको बताना चाहेंगे लगातार जो सभी पेंशनधारियों की तरफ से एनएससी की टीम के द्वारा कमांडर अशोक जी राउत के द्वारा लगातार जो धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जा रहे थे, आखिरकार उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब 3 से 4 चरणों के अंदर आपकी पेंशन बढ़ोतरी जो की जाएगी। अगस्त के अंदर 2 चरण और सितंबर के अंदर 2 चरणों में टोटल 4 चरणों में पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। और ये पेंशन बढ़ोतरी सभी पेंशनधारियों के लिए समान रूप से नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज है यह पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। किन्हीं पेंशनधारियों को 7,000 पेंशन मिलेगी तो किन्हीं को 8,000 पेंशन यहां पर मिलने वाली है।